नमस्कार, स्वास्तिक बुटीक टॉलीगंज में आपका स्वागत है। मेरे पास क्वालिटी, कलेक्शन, फैशन सबका मिक्स है। जो यहाँ पे लैकिंग था अंडमान में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो हम यहाँ लेके आए हैं और हमारे पास लेडीज वेयर की एवरीथिंग है। एक से एक कलेक्शंस है हमारे पास, उचित दामों पर उपलब्ध हैं। क्वालिटी, कलेक्शन एंड फैशन, स्वास्तिक बुटीक, प्लीज जरूर आइए। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 13 अप्रैल को मेरिन हिल के फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर में नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड में फिशरीज डिपार्टमेंट तथा MPEDA मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी संघ एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन्होंने द्वीपों के कुछ मछुआरे संघ मछली पालन और उनके निर्यात के लिए साफ सफाई तथा क्वालिटी को बरकरार रखने के बारे में बातचीत की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के मेरिन हिल फिश ट्रेनिंग सेंटर में। मैं आपको बता दूं कि यहां पे आज मेरिन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी इनकी तरफ से एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पे कई सारे मेनलैंड से भी अफसर्स आए हैं और वे लोग हमारे मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को मछलियों को मेंटेन करना और हाइजेनिकली मेंटेन करना, किस तरीके से मछली की जो साफ़ सफाई है उस बारे में बताना। क्योंकि अगर आप बात एक्सपोर्ट की करते हो, यानी कि यहाँ की मछलियों को बाहर देश या अंडमान निकोबार की मछलियाँ मुख्य भूमि भेजनी हो, तो फिर उसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको ख़ास साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके और क्या क्या तरीके होते हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चाएं की जाएंगी। साथ ही ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो चीफ़ सेक्रेटरी साहब है श्री केशव चंद्र जी, इन्होंने फिशरीज़ डिपार्टमेंट पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है ताकि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और रोज़गार के लिए आगे बढ़े। हमारे द्वीपों की इकोनॉमिक ग्रोथ के जो दो मुख्य कारण हैं वे हैं फिशरीज़ एंड टूरिज़म। तो फिशरीज़ की जो क्वालिटी है, अगर वो अच्छी हो, हमारे फिशरमैन को अच्छी ट्रेनिंग मिले और यहाँ से बेहतरीन क्वालिटी के फिशेस एक्सपोर्ट हों, तो फिर अंडमान निकोबार की डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। यहाँ के लोगों का रोज़गार की जो समस्या है उसका भी हल होगा और साथ में लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली होगा। चलिए हम सीधे उस प्रोग्राम की ओर चलते हैं जहाँ पे मछुआरे कम्युनिटी के लोगों को भी मछली पालन की नई नई जानकारियाँ मिले। कुछ रेगुलेशंस है क्या क्या उसमें डॉग्स का हेयर कटर है, स्विफ्ट कटर है, वर्कर्स का हैंडलिंग, हाइजीन के हैंडलिंग के लिए हैंड वॉशिंग, टॉयलेट फैसिलिटीज और मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज है। उसका डिटेल्स चाहिए तो आई विल टेल यू। वी आल्सो यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन फॉरेन फेयर्स आल्सो एज अ कंट्री पवेलियन। वी यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ एरिया एंड interested exporters also will participate in major fairs. Two major fairs are the Seafood Expo North America Boston and now Seafood Expo Global Barcelona. ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा फेयर है। वर्ल्ड का सब इम्पोर्टर उधर आता है, बायर से मीट, एक्सपोर्टर से मीट करता है, बिजनेस डील करता है। एम्बेडा का स्ट्रैटेजी है देखेगा तो वी फोकस ऑन 5 थिंग्स। कैप्चर फिशरीज आप बोट से जाके पकड़ता है, वो कैप्चर फिशरीज है। एक्वाकल्चर और मच्छी सब पानी में रियर करता है, वो एक्वाकल्चर है। थर्ड इज क्वालिटी एश्योरेंस, fourth value addition and fifth market promotion. These are the 5
things Empada focus on for improving the exports. चेन्नई का अप्रूव्ड रजिस्टर यहाँ से नीचे पे सकता सर चेन्नई का रजिस्टर्ड वाला What you can do is that again it will not go as a direct export from Andaman. It will go as a export from you are sending us raw material. पूछ रहा है अभी चेन्नई में हैदराबाद में उसको प्रोसेसिंग ब्रांड है अंडमान से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकता है नहीं, actually it will go as export from mainland only because ये इधर से रॉ मटेरियल उधर जाएगा, उधर प्रोसेस करके पैक करके उधर से जाएगा. यहाँ से डायरेक्ट डालो नहीं. We can make it at Calcutta for Andaman Nicobar. That can be the Capital's presence is there, no? Calcutta also. Yes, because it is there. मीडिएगा एनजी चीप फिश करके लिखा है आप लोग का सर्विस क्या है पहले उसको आप लोग नेट फिश है ना सर नेट फिश का डिटेल थोड़ा हम लोग को बोलने से पहले उसको इंट्रोड्यूस करिएगा As Dr. Ansar said in the beginning, Empada is having 3 societies. One is RDCF, that is the R&D Commission. They develop many technologies. Other 2 societies, Netfish, we work with the fishermen community, captured fishery. Captured fishery sector. We'll run some. नेट फिश जो है फिशरमैन कम्युनिटी के साथ में मिलकर काम करता है मछली पकड़ने के उद्योग में. We work with the fishers. We give them skill development training programs, awareness on hygiene and sanitation, good handling practices, onboard fishing vessels. We go to the sea for training them. नेट फिश जो है मछुआरों के संग मिलकर काम करता है उनको अवेयरनेस क्रिएट करता है कैसे मछली पकड़ने के बाद में उसका हैंडलिंग कैसे करना है उसको प्रोसेसिंग करने के टाइम कैसे करना है ये सारी चीज़ों की जानकारी उनके संग मिलकर काम करके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उनको देता है. बेसिक आइडिया यही है. Every year we work in all the maritime states, including Lakshadweep also. We conduct almost 2,000 training programs. Increase the number of the bacteria. Again, the food is available for the bacteria inside the fish. So bacteria will proliferate. It will make the fish unsuitable for our consumption. जैसे अभी साहब ने बताया आप सनलाइट में रख देंगे प्रॉपर आइसिंग नहीं किया मछली को उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा इसकी वजह से आप अब खाने में लेंगे तो आपको तकलीफ होगा इसमें डाइजेशन का प्रॉब्लम और भी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. आफ्टर सॉर्टिंग करने के बाद में आप जो क्रेट में रखते हैं उसमें रख के आइस डाल के उसको फिश होल्ड में रखना जब तक कि आप हार्बर वापस अपने वॉइस कंप्लीट करके वापस हार्बर ना पहुँचे. Listen to us. Take it out of the fish hold. Keep the crates on trolleys. Don't dump the fish on auction cart or auction. Keep the fish in crates itself. Sell it to the customers. मछली जब वापस हार्बर में आ जाती है आप वहाँ होल्ड से निकाल कर हार्बर में मत रखिए या ऑप्शन हॉल में डायरेक्टली नहीं डालो. आप उनका कहना ये है कि भाई आप जो क्रेट्स पे रखे हुए आइस के साथ उसी के साथ लेकर और ट्रॉली में लेके जाए ना कि आप ऑप्शन हॉल में ले जाकर डाउन करिए उसमें कंटामिनेशन का चांसेस बढ़ जाता है. If we keep the ice on floor, it may be contaminated. If we crush ice on floor, again it will contaminate. Use clean crates for carrying your ice. Do not drag it. Use clean containers. Avoid use of bamboo baskets because bamboo baskets is not easy cleanable. जहाँ तक हो सके आप भी जानते हैं कि आइस के लिए पोर्टेबल वाटर ही यूज होना है. This is the area. This is from the lowest of the. हाँ देखिए ये जो है ना एकदम लो टाइड का मैटर है सबसे लोएस्ट ऑफ द लो टाइड है और इसका सबसे एडवांटेज क्या है कि मैंग्रोव आसपास नहीं है. हाईएस्ट ऑफ द हाई टाइड में यहाँ जो है मैक्सिमम 1 मीटर तक पानी आता है. ऑलरेडी सी वीड्स है आप लोग थोड़ा सजेस्ट करिए कैसे कर सकते हैं. ओनली थिंग इज इंक्लोजर एंड व्हाट काइंड ऑफ इंक्लोजर ताकि हम लोग 1.5 मीटर जो आपका वाटर है वी कैन रिटेन इट. वन मोर एडवांटेज इज दैट इवन ड्यूरिंग द हेवीएस्ट साइक्लोन दिस एरिया डोंट गेट डिस्टर्ब. Then the following species are suitable for export oriented in Andaman Islands. So first one is Acela sequus. The other is Latus calcareus. The next one is mud crab, mangrove mud crab. This one is widely available in all over India. And the next one is Crocus. And then
black tigers also we capture, and then cage culture in mainland and here, Kobe and Pomba there. NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के गवर्निंग मेंबर श्री महेश्वर राव जी, हम इनसे बात करते हैं और आज के इस प्रोग्राम से जुड़ी कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अमीन जी। आज का जो प्रोग्राम आपने देखा पूरा सी फूड एक्सपोर्टर्स को किस तरीके से अपना क्वालिटी हाइजेनिक आपने काफ़ी सारा स्लाइड्स आपने आपका न्यूज़ चैनल ने कवर किया है, किस तरीके से क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा चीफ सेक्रेटरी सर ने कहा था कि जब तक अंडमान का फ़िश तो 100% पॉल्यूशन फ्री है, मगर जो जब से पानी का साफ़ सुथरा है, मगर वो फ़िश को किस तरह हैंडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कई सारा हैंडलिंग का डिसएडवांटेजेस भी बताया कि इस तरह नहीं करना उस तरह नहीं करना। तो इसको लेके हम लोग ने ट्रेडर्स चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब तुरंत उन एमपीडा और आरजीसीए को कॉल किया कि हमारे यहाँ में फिशरमैन को एटलीस्ट एक इनिशियल ट्रेनिंग, एक छोटा मतलब एक दिन का ट्रेनिंग देकर किस तरीके से क्वालिटी ऑफ फिश और ये सब मेंटेन करने के लिए इसी के लिए आज एमपीडा का तरफ से आए और डिपार्टमेंट फिशरीज NFDB ने फंड किया इसको, और इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हमारे NFDB हमेशा फंडिंग करती है। मल्टीपल इसके ऊपर हम करने वाले हैं और काफ़ी मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे दिख रहा है। आपने देखा केज कल्चर का भी हुआ, फिर हमने टूना फिश हैंडलिंग का हुआ और मल्टीपल एक्टिविटीज़ चल रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हम जोर दे रहा है, और फिशरीज मैनेजमेंट हो गया, फिशिंग मैनेजमेंट हो गया, एक्वा कल्चर के ऊपर कमेटी बनाना। यहाँ पर तो हम इस तरह का ट्रेनिंग कराने के लिए हम रेडी है। फिशरमैन जो कहेंगे हम करेंगे, और खासकर हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट के स्टाफ को TOT ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनी, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारा स्टाफ अगर ट्रेन नहीं रहेंगे तो हमारा फिशरमैन तो ट्रेन नहीं होंगे। तो ये हमारा थोड़ा कमियां हैं, और अभी ये ट्रेनिंग सेंटर्स को फिर हमने रीइनॉग्रेट करके अभी काम शुरू हो गया। लगभग अब तीसरा की चौथा ट्रेनिंग है, तो हर वीक में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। मैं आइलैंडर से एक ही कहना चाहता हूँ कि आप फिशरीज डिपार्टमेंट में संपर्क करें। हमने आज और एक काम भी किया है कि मुख्य चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब मेरे आइलैंड में विजिट किए थे कि वहाँ के कुछ फिश मैन लोग, कुछ जो लोकल वहाँ के लोग हैं, तो वो चाहते थे कि हमारा एक लोकल लैंग्वेज में भी होना चाहिए। जैसा पर तेलुगु हो गया, जो एरिया तेलुगु पॉपुलेशन है तो तेलुगु पैम्पलेट होना और तमिल होना। तो इसके लिए आज हमने पैम्पलेट्स भी हमने आज दिया, पैम्पलेट्स को भी हम आज इनोग्रेशन किया। तो इस तरह का हम लोग ने काफ़ी सारा इनिशिएटिव हो रहा है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का जो हर एक स्कीम का जो बेनिफिट सरकार के हर लोगों तक पहुँचे, इसके लिए हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और NFDB और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन तो काफ़ी हर सैटरडे मीटिंग करके कुछ ना कुछ नया सॉल्यूशन एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम कर ही रहे, और कुछ ऐसा दिक्कत लगता है कि और कुछ करना है, कुछ और चेंजेस करना है, सुझाव मुझे भी दे सकते हैं, डिपार्टमेंट को भी दे सकते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाला दिन में बहुत बड़ा डेवलपमेंट दिखाएगा। एमएन जी आप देख ही रहे लास्ट 1 ईयर से। मेरिन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर श्री अंसार अली जी, हम उनसे बात करेंगे और आज के इस प्रोग्राम को लेकर उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है उन्हीं से चंद शब्दों में जानेंगे। हेलो सर। Today's program we are organizing in association with the Department of Fisheries, Andaman Nicobar Island Administration, to sensitize all the stakeholders, farmers, fishermen, traders, regarding the potential for seafood export from Andaman and Nicobar Islands. What are the procedures to be followed for export registration formalities? What are the items that can be exported? Then second aspect is that how to hygienically handle the fish, and what are the available aquaculture species for exports that can be promoted in the islands. These 3 topics we are having sessions today for the benefit of the traders and farmers and fishermen of the islands. Has AMPEDA conducted any programs earlier on the islands? Yes, we already conducted last year also as part of Aniji also. We have conducted such awareness program along with Industries Department and Fisheries Department also. How much potential do you see in Andaman fisheries?
Andaman, there is a lot of potential for exporting chilled fish. At present, large quantity of chilled fish is going to mainland and exported from the mainland. Direct export is possible once the new international airport comes into operation and new international airlines will start the operations. Since you are in Ampeda, so you must have the data of the fishes coming from various different parts of the country. What are the quality? Fish quality wise, it's very supreme quality, and the fishes like grouper and coral fishes are mainly going from here to many countries, Southeast Asian countries, China and all. But not directly from Andaman. They go to the mainland and then it gets exported from there, right? Yeah, only one exporter is processing. Monsoon Fisheries is processing directly from Andamans. Still they are taking it into mainland and exporting. All others, they are sending it to exporters in the mainland. So you think that once the fishermen in Andaman Islands get good training on hygiene and maintenance of the fishes and everything, and once the international airport gets operated, it will be beneficial for the fishermen of Andaman Islands? Yes, it will be beneficial for the fishermen and other stakeholders who are interested in doing direct exports from Andamans. थैंक यू अंसार अली जी हमसे बात करने के लिए और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। देखिए, जिस तरीके से हम अक्सर अपने कार्यक्रमों में आप लोगों को बताते हैं कि फिशरीज़ डिपार्टमेंट से बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें आप जुड़ सकते हैं और आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, अपने रोज़गार की जो तकलीफ़ें हैं उसको भी दूर कर सकते हैं, साथ में अपने साथ साथ आप और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, उनकी भी रोज़गार की जो समस्या है उसको भी दूर कर सकते हैं ताकि उनको भी अच्छा पैसा कमाने का मौका मिले, अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाने का मौका मिले। बस ज़रूरत है तो आप लोगों के आगे बढ़कर आने की। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि द्वीपों में नौजवान फिशरीज सेक्टर में कदम बढ़ाएंगे और द्वीपों का नाम मत्स्य जगत में चमकाएंगे। सरकार आर्थिक मदद तथा प्रशिक्षण देती है, साथ ही मार्केटिंग के भी प्लेटफॉर्म मिलते हैं। बस आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं रीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।